लगा इस पे अंगूठा। ई का है? ये तलाक का पेपर है, तलाक। ये का तमाशा है भाई? बेहुती ने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित कर रही है। ये जम कर दिया, इसके माथे पे जलेगा आज। बाजी, हमरे और हमरे पति के बीच का मामला है, तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो हम अपना हाथ इस लॉ पर से नहीं हटाएंगे। हटाइए अपना हाथ। सुमेंद्र बचवा, अपनी बीवी को समझा के हटा दो यहाँ से, नहीं तो हम अपना हाथ जला लेंगे। सुमेंद्र रोको माँ जी को। भैया समझाइए ना। सुमित्र तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जाओ बचाओ माँ जी को। सुमित्र जाओ। ये हमारी अम्मा है, कूड़ा नहीं, समझे आप? गुस्सा आपको खुद पे आना चाहिए। आप है कि अपनी बातों में खुश हो रहे, गर्व कर रहे हैं कि आपकी पत्नी आपके हर अपराध को सह रही। कहा कुछ नहीं किया हमारी अम्मा ने आपके लिए, इस घर के लिए, अपने बच्चों के लिए। आप चाहते कि आप जो कहें हमारी अम्मा सहती रहे। तलाक की धमकी देकर आप उनसे कुछ भी नहीं करवा सकते हैं। ये घर जितना आपका है ना तो उनका भी है। चुप! फालतू बात कर रहे हैं। देंगे एक घुमा के, बकैती कर रहे हो। किसका घर है? उसका घर है ये बनाई है घर संसार के, हम बनाए हैं। हाँ? जो कपड़ा पहने हो ना वो हमरे कमाई का है, हम कमा के दिए हैं। और जो दिल्ली में तुम ऐश किए ना, फोन कर देते थे रिचार्ज करिए, 10-10 हजार रुपए डाल देते थे, तो सब ऐश हमारे कमाई से हुआ था। हमको चले हैं सिखाने, घर है उनका, हक है उनका, फालतू। और वो क्या है, उसका क्या है इस घर में? कुछ उसका बाप दान किया है कि नहीं हमको?
और जब एक बार दान कर दिया तो क्या है उसका फर्ज? अपने पति का बात मानना। और बेहुद्दी नहीं मानती है बात। कभी भी अपने पति के खिलाफ नहीं जाना। अब पति जो कहे ना वही पत्नी के लिए ब्रह्म वाक्य है, समझ लो। सही कहा बाबूजी आपने। औरत आप जैसों के लिए दान में मिली हुई चीज ही, पत्नी और बहू दान में मिली हुई, और बेटी और बहन दान में दी जाने वाली। हाँ, औरत की अपनी तो कोई जिंदगी ही नहीं है ना। चुप करो तुम जाओ यहाँ से और अपना काम करो। हमरे बीच में बोलने की तुमको कोई जरूरत नहीं ना। प्लीज माँ जी, मुझे बोलने दीजिए। एक बात तो तय है माँ जी, बाबूजी आपको कभी तलाक नहीं दे सकते। ये तो चुप कर। पर्व त्योहार के दिन तू का तलाक की बातें कर रही है? हाँ? तो सेंत तुम भी कभी कभी ना बच्चे की तरह जिद करने लगते हो। अब रख लिया, निर्झरिया ने अपने सिर पर दिया। अब और क्या चाहते हो? तुम्हारी मंशा पूरी हो गई ना, अभी बात को यही खत्म करो। बात खत्म तो करनी पड़ेगी ना, वरना इसका परिणाम भुगतना इनके लिए आसान नहीं होगा। मत छुओ हमका। अरे भाई दिवाली है, प्रथा तो निभानी पड़ेगी ना। ये सपना, चल हमारे साथ अंदर, कुछ तो बनाए। बनाओ, चलो चल, बनाओ चल तू। बनाओ। अब तुम्हारी अम्मा की तबीयत कैसी है? ठीक है? जी दादाजी, अब ठीक है। दुष्यंत हाथ से निकल गया है। उसे अपनी मनमानी करने के अलावा और किसी से कौनो मतलब नहीं है। बाकी बेटा, तुम दोनों की पहली दिवाली है, तुम्हारी शादी भी ठीक से नहीं हो पाई, इसलिए हम चाहते हैं कि बार की दिवाली की लक्ष्मी पूजा तुम दोनों साथ बैठ के करो और फिर पति पत्नी के रिश्ते को स्वीकार करो। जानते हैं हम दुष्यंत बड़ी रुकावट डालेगा, अड़ंगे लगाएगा, बाकी हम ये पूजा करवा के रहेंगे। भाभी, भैया को ना बचपन में जलेबियां बहुत पसंद थी। पता है वो क्या करते थे? वो भास्कर भाई के हिस्से का भी खाते थे। वैसे अच्छा बना है। सुमेंद्र,
दादी, मैं सोच रही थी कि मजदूरों के लिए सूजी का हलवा भी बना देते, जलेबी शायद कम पड़ जाएगी। सूजी का हलवा बना देते हैं। सूजी दहेज में लाई हो जो हलवा बना दे। बापूजी, आज त्योहार का दिन है, सिर्फ पूड़ी और जलेबी देना अच्छा नहीं लगेगा, और वैसे भी जलेबी थोड़ी कम बनी है। नहीं बना है जलेबी तो रहने दो, आधा आधा जलेबी बांट दो सबको। आज त्योहार का दिन है, मजदूर लोग आपके लिए कितनी दुआ करते हैं, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं ना उनके लिए हम। हमको दुआ हुआ नहीं चाहिए, बहुत दुआ है हमारे बैंक अकाउंट में, हमको बस दुआ ही चाहिए। बाकी हमारा जेब ढीला हो जाए ना, नहीं चलेगा, हार्ट अटैक हो जाएगा हमको। सुंदर भैया की जय, सुंदर भैया की जय। आ गए लुटेरा सब पूरी जलेबी लूटने। सुंदर भैया की जय, सुंदर भैया की जय, सुंदर भैया की जय, सुंदर भैया की जय। दिवाली मुबारक। सुंदर भैया की जय। ये लीजिए, आप दीजिए। धन्यवाद भैया, धन्यवाद बहू रानी, जोड़ी बनी रहे आपकी। पैसा कहाँ से आया उसके पास? ये तुम्हारा ही पैसा है जो लुटा रहा है। हमारा पैसा? और नहीं तो कहा। हम तो पैसा उसके पास कहाँ से आ जाएगा? अरे भास्कर गया था मुनीम के पास, वहां से तुमको फोन किया, पर तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था तो हमका फोन करके बताया उसने। मुनीम ने भास्कर को बताया कि राम जी ठेकेदार ने सोमेंद्र को 10,000 रुपया दिवाली का नेक दिया है, वही पैसा लुटा रहा है। अरे हमका तो ये चिंता हो रही है कि ये दिल्ली वाली तुम्हारा सारा कारोबार अपने कब्जे में ना कर ले। ये मौन मेहरारू है। बहुत ही सुंदर है भैया जी, भगवान शंकर इनकी झोली खुशियों से भर दे। भाई वाह वाह वाह, दिवाली पर पहली बार ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। लक्ष्मी बांट रही है, भगत लोग खुशियां बटोर रहे हैं। ये लीजिए मैडम जी। सुमिंद, इन्हें कुछ और पैसे दे दो। जी। भैया भगवान आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। दिवाली मुबारक हो। ये अम्मा सब पैसा लुटा देगी आज मास्टरनी। आप दोनों की जोड़ी को ना किसी की नजर ना लगे, भगवान आप लोगों को खुश रखे। दिवाली मुबारक हो। तुम्हें भी। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। बहुत सहा है इन दोनों ने, बाकी अडिग रहे, एक दूसरे को छोड़ा नहीं इन्होंने। हमारी तो भगवान जी से यह प्रार्थना है कि दोनों की जोड़ी बनाए रखे। आज इनकी पहली दिवाली है, भाभी तो हमारे लिए दिवाली का उपहार है, इसलिए हम चाहते हैं कि इनका कमरा हम अपने हाथों से सजाएं। अब से ये दो दिलवाले एक साथ रहेंगे। एक ही रंग की साड़ी ना पहनी ना तो बाबूजी घर से बाहर निकाल के फेंक देंगे। पुलिस फौज की तरह सभी को एक ही रंग के कपड़े में रखते हैं बाबूजी। हाँ, पहनना पड़ता है, सुहागन होकर भी जोगन की तरह रहना पड़ता है, दुष्यंत की खातिर। और सब तुम्हारा काम होएगा? अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, 15 मिनट ही बचे हैं। हाँ
जाओ, तो तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। बाबूजी ने इस घर की औरतों को इतना बांध के रखा है कि त्योहार के दिन भी उनसे डर कर रह रही है। और यही रंग की साड़ी पहनना जो सब लोग पहने हैं, नहीं तो त्योहार के दिन बवाल हो जाएगा घर में। मैं ये साड़ी पहनूं या ना पहनूं दादी जी, लेकिन आप दूसरी साड़ी जरूर पहनेंगी। अरे दादी, आप प्लीज ये चाशनी थोड़ा साइड में हटा देंगी? मुंह मारो तुमरा प्लीज ठलीज का। अरे एक काम खुद करती है, 100 काम दूसरों से करवाती है। ये हटा दो प्लीज, वो हटा दो। हटा दीजिए। हमरे पूरी साड़ी खराब हो गई। इका तेल लगा के रखा था क्या? हमरे हाथ से सरक गया। दादी, आपकी तो पूरी साड़ी खराब हो गई, और ये तो धुलेगी भी नहीं, उल्टा चींटियां लग जाएंगी। आप एक काम कीजिए, साड़ी बदल दीजिए। मेरे पास एक नई साड़ी है, वो पहन लीजिए। नहीं नहीं, तू रहने दे, हम कोई पुरानी साड़ी पहन लेंगे। दादी, आप त्योहार के दिन पुरानी साड़ी पहनेंगी, अच्छा लगेगा क्या? मेरे पास नई साड़ी है ना, वो पहनिए। तुमसे कोई पार न पा सकता। मैं दे देती हूँ, पहन लीजिए। हमारे पास नई साड़ी है, हमारे पास ये है, वो है। सारे कपड़े खराब कर दिए हमने। अब दादी तो वो साड़ी पहनेंगी नहीं, इसलिए आप दोनों जाके अपनी अपनी पसंद की साड़ी पहन लीजिए। का? ई दिवाली पे सब अलग अलग रंग की साड़ी पहनेंगे? जाओ, तुम भी अपनी पसंद की साड़ी पहन लो। कि बहुत तेज चलता है दिमाग तुम्हारा। कुछ ही दिनों में तुमने इतना कुछ बदल दिया जो सालों में ना हो पाया, और ना ही जिसको होने की उम्मीद थी। कितना कुछ बदल दिया तुमने। आगे आगे देखिए माँ जी, इस दिवाली बहुत कुछ बदलेगा। देखा, इतने से दिए लाए, अरे पूरे घर में दिए लगाने हैं। ये 4 दिए से क्या होगा? कितना दिया चाहिए तुमको? है नया 4 को लाए हैं ना। बाकी सुनो, पिछला साल वाला पुराना का होगा, उसको धो धा के सुखा लो और जला दो उसी में। चलो। अरे हमने दिए वाले को कहा था कि 20-25 दिए लेकर आए। दिवाली पे नए दिए लगाते हैं ना, अभी रोशनी के पर्व पे दिए की क्या कंजूसी करना। ये रहे आपके दिए माँ जी, देखिए। सुमेंद्र लेकर आया। कहाँ देख रहे हो? कहाँ देख रहा हूँ ये देखो, ये तोता बनी हुई है, तुम मोर बनी हुई हो। अरे बाप, साड़ी भी बदलवा दी इस? क्या हुआ एक रंग वाला सब? बाबूजी, वो दरअसल दादी की इसमें कोई गलती नहीं है। दरअसल दादी की साड़ी पर गलती से चाशनी गिर गई थी, इसीलिए मैंने ही उन्हें कह दिया साड़ी बदलने के लिए। हमको पता था, बताने की जरूरत नहीं है। तुम यही सब करोगी ना, हमारा विरोध। जो हम बात करेंगे उसको काट देगी, यही तो हो रहा है। और क्या हो रहा है? हाँ? तुमको माफ कर दिए तो इतना माथा चढ़ गया है तुम्हारा। उसे कुछ मत कहिए। वो कहा अम्मा जी ने दूसरी साड़ी पहन ली ना, तो हमने उसे भी कहा कि जाओ तुम भी दूसरी साड़ी पहन लो। इसमें उसकी गलती नहीं ना। अरे आप चुप भी करो दुष्यंत। तुम सबने अलग अलग कपड़े पहने हैं, तो क्या तुम चाहते हो कि ये सब लोग
जेल के कैदियों की तरह एक ही रंग के कपड़े पहन के आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं दादाजी। अब देखिए ना कितने सारे रंग देखने को मिल रहे हैं, वरना पहले तो पैर छूते हुए समझ में नहीं आता था कि कौन दादी है कौन भाभी। बहुत रंग दिख रहा है इनको, रंगबाज। चलो बिटिया, अब तुम जाके कलश भर लो। ना 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 ना, ना। इंदिरा कलश वलश नहीं भरेगी। जब तक देवी थी तब तक ठीक था, अब देवी नहीं है, वो कलंकनी हो गई है, वो नहीं भरेगी। बाबूजी, कलंकनी वो होती है जो अपने परिवार का नाम बदनाम करे, और इंदिरा दीदी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। भले ये देवी नहीं है, लेकिन इस घर की बेटी है, और इस नाते कलश इंदिरा दीदी ही भरेंगी। तो ठीक है, भरवाओ उनको, हम मार के लात से फोड़ देंगे उसको, और क्या। मैं भी देखती हूँ बाबूजी आप कैसे कलश तोड़ते हैं, क्योंकि कलश तो इंदिरा दीदी ही भरेंगी।